हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने टॉपिक का 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी व्यूअर्स से और अपने स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, जितने भी अपने व्यूअर हैं जो अपनी वीडियो देख रहे हैं, वो आज कम से कम 2 बच्चों तक या फिर 2 जितने भी अपने जानकार हैं उन तक कम से कम 2 लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। अब इस वीडियो से फ़ायदा किसको है? केवल 9th 10th वालों को है? बिल्कुल नहीं। 9th वाले जो 10th में हो रहे हैं उनके भी ये चैप्टर काम में आएगा। जो 10th में है उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके भी ये चैप्टर काम में आ रहा है। और जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर CU की, DU की या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, फिक्स होता है ये चीज़, यानी तीनों के काम आ रहे हैं, ट्रिपल यूज़ में आ रहा है ये चीज़। तो आपको क्या करना है कि आज कम से कम 2 लोगों से चैनल को क्या करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के लिए कल अपन ने क्या किया था? कल अपन ने सिंपल से 5 क्वेश्चन किए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन थे वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। उसमें एक समकोण त्रिभुज से अपना काम चल रहा था और जो 5वां क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें 2 समकोण त्रिभुज आ गए थे। उसमें 2 समकोण त्रिभुज का उपयोग किया था। अब बात करते हैं अपन आज के सवालों की। आज भी 5-6 क्वेश्चन हैं, सिंपल से क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं करना इसमें। कल वाले जो क्वेश्चन थे उनका लेवल काफ़ी एकदम लो लेवल था, बेसिक था उनमें। आज वाले जो क्वेश्चन हैं वो उनसे थोड़े से ज़्यादा हाई लेवल के हैं। और जो अगली वीडियो आएगी उस वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम लेवल के आएंगे, यानी उतना जो काम हो जाएगा स्टार्टिंग वीडियो से लेकर 5वें पार्ट तक, 5 पार्टों का जितना भी काम हो जाएगा वो अपने सारा का सारा इस टॉपिक में काम आ जाएगा, वो अपने याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्ज़ाम होगा या 10th 9th के कोई भी एग्ज़ाम है उनमें अपने क्या आएगा, काम आएगा। कैसे करेंगे? इस बार अपने पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 14 मीटर और 20 मीटर है। आज क्वेश्चन क्यों लिखाने है आपको पहले तो ये बता देता हूं मैं। अपने व्यूअर है एक तो उनका क्वेश्चन आया था, पहले अपन वो उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आया था उनका कि वाई वी यूज लाल बट्टा कक्का प्लीज प्रूव इट। ये उनका क्वेश्चन था। अपने एक व्यूअर हैं यूट्यूब के, तो उनका क्वेश्चन था कि वाई वी यूज लाल बट्टा कक्का प्लीज प्रूव इट, यानी कि अपन लाल बट्टा कक्का का यूज क्यों करते हैं, इसको सिद्ध कीजिए। यहाँ पे होता है साइन, कोस और टेन। तो बात यह है कि इनको सिद्ध करने के लिए कोई स्पेशल थ्योरम नहीं होती। ऐसे नहीं है कि ये जोड़ दिया, ये घटा दिया, इसमें भाग देंगे फिर आ जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लाल बट्टा कक्का कैसे आया है? वो इस प्रकार आया है। जो गणितज्ञ थे, जो त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, गहन अध्ययन कर रहे थे, उसकी सर्च कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छोटा समकोण त्रिभुज लिया, फिर एक बड़ा समकोण त्रिभुज लिया, फिर एक और बड़ा समकोण त्रिभुज लिया और इसी प्रकार से उन्होंने 1000, 10,000, 1 लाख की संख्या में अलग अलग समकोण त्रिभुज लिए। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, अलग अलग त्रिभुज लिए। 1 2 3 नहीं, 1000, 10,000, लाख। कोई भी चीज़ अपन कोई एक नियम निकालते हैं, उसके लिए अपने एक एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलता है, एक एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हज़ारों लाखों एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं कि सभी में ये चीज़ लागू होती है या नहीं होती है। उन्होंने क्या किया? 1000, 10,000 समकोण त्रिभुज ले लिए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कोण फिक्स कर दिया। उन्होंने कोण फिक्स कर दिया थीटा, यानी अगर 30 डिग्री रखना है तो 30 डिग्री ही रखना है। यहाँ पे कोण फिक्स कर दिया थीटा की, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी कितना रहना चाहिए? 30। यहाँ पे भी कितना रहना चाहिए? 30। और सभी के सभी 1000, 10,000, लाख जितने भी त्रिभुज लिए हैं, सभी में ये जो थीटा है ये क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 ही लेंगे, यहाँ पर भी क्या लेंगे? 30 ही लेंगे। अब उन्होंने क्या किया? अब उनको पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बताया था, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और बाकी बच गई वो क्या हो गई? आधार। ये होगी लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। इस प्रकार से सभी के सभी 1000, 10,000 त्रिभुजों में लंब, आधार, कर्ण उन्होंने निकाल लिए। अब क्या किया उन्होंने? सबसे पहले इस पहले वाले त्रिभुज में लंब की लंबाई को नापा, उसके बाद में कर्ण, उसके बाद में आधार, सभी की लंबाइयां उन्होंने माप ली कि इनकी लंबाइयां क्या है। अब क्या किया उन्होंने? एक फिक्स कोण के लिए जब लंब और कर्ण में, देखो साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्यों है ये? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक फिक्स कोण के लिए हजारों लाखों त्रिभुजों में गणितज्ञों ने क्या किया? लंब का और कर्ण का एक अनुपात निकाला। वो अनुपात इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और जितने भी त्रिभुज थे सभी त्रिभुजों में हमेशा एक ही आया।
हमेशा एक आया। कैसे आया? एक समकोण त्रिभुज लिया, इसका कोण फिक्स कर दिया 30 डिग्री, एक और समकोण त्रिभुज लिया, इसका कोण फिक्स कर दिया 30 डिग्री, एक और समकोण त्रिभुज लिया, इसका कोण फिक्स कर दिया 30 डिग्री। ये लंब है, ये कर्ण है, लंब है, कर्ण है, लंब है और क्या है? कर्ण है। तो इसमें उन्होंने लंब में कर्ण का क्या दिया? भाग। लंब में कर्ण का क्या दिया? भाग। और लंब में कर्ण का क्या दिया? भाग। सभी के सभी त्रिभुजों में लंब में कर्ण का भाग दिया। उत्तर हमेशा आया 1/2, फिक्स आया 1/2। ये आप करके ट्राई करके भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे? रचना करेंगे अपन। रचना करनी अपने को आती है कि समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं। एक बार छोटा समकोण त्रिभुज बनाओ, एक बार बड़ा बनाओ, फिर एक बार उससे बड़ा बनाओ। क्या आएगा? हमेशा देख लेना 30 डिग्री कोण के लिए इसका मान लंब और कर्ण का अनुपात हमेशा कितना आएगा? 1/2। क्यों आएगा? क्योंकि अपने को पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। लंब और कर्ण का अनुपात हमेशा फिक्स आएगा एक कोण के लिए। तो इससे अपन क्या समझते हैं? इससे अपन ये समझते हैं कि उन्होंने कोई थ्योरम नहीं दी थी इस चीज़ के लिए। उन्होंने अलग अलग हज़ारों लाखों त्रिभुजों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पर उनको एक बात का पता चला कि एक फिक्स कोण पर लंब और कर्ण का मान हमेशा फिक्स आता है। उन्होंने उस नाम को, उसको एक फलन दे दिया और उस फलन का नाम दे दिया साइन। साइन को हिंदी में बोलते हैं जा। क्या बोलते हैं? जा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा चलो कोई बात नहीं, एक बार तो अपने लंब कर्ण का अनुपात देख लिया, इस बार अपन और कोई दो भुजाओं का अनुपात देखेंगे। फिर उन्होंने क्या किया? फिर से हजारों लाखों समकोण त्रिभुज लिए, उसमें क्या किया? कोण फिक्स कर दिया कि कोण है ये चेंज नहीं होना चाहिए। 30 है तो 30 होना चाहिए, 60 है तो 60 होना चाहिए, 45 है तो 45 होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया? आधार और कर्ण का अनुपात लिया और आधार और कर्ण का अनुपात एक ही कोण के लिए छोटे बड़े सभी समकोण त्रिभुजों में एक समान आया और उस एक समान मान को उन्होंने कोस का नाम दे दिया। कोस का मतलब कोज्या, हिंदी में बोलते हैं इसको कोज्या। और जो लंब और आधार का अनुपात आया ये भी एक कोण के लिए फिक्स आया और उसको नाम दे दिया टेन, यानी स्पर्शजा। क्या नाम दे दिया? स्पर्शजा, टेन नाम दे दिया। इस प्रकार से ये नाम दिए गए हैं, इसकी कोई थ्योरम नहीं होती है। इतना याद रखना है कि ये सभी प्रकार के समकोण त्रिभुज में कार्य करते हैं, यानी कि एक कोण थीटा के लिए लंब बटा कर्ण का अनुपात, आधार बटा कर्ण का अनुपात, लंब बटा आधार का अनुपात फिक्स होता है। फिक्स जो था उनको नाम दे दिया साइन, कोस और टेन का। तो ये तो हो गया उनका जवाब। दूसरी बात, अपन ने आज क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन आज क्यों लिखा है अपन ने? ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि अपने जो व्यूअर है, एक कॉल आया था मेरे पास कि सर आप क्वेश्चन करवाते हो पर क्वेश्चन नहीं लिखते हो, सीधा आंसर कराते हो, क्वेश्चन लिखते हैं उतने में वीडियो आगे हो जाती है। चलो उसको तो बैक भी कर सकते हैं, परंतु उनकी बात सुन के आज अपने क्या किया? क्वेश्चन लिखेंगे, साथ में इसके आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 14 मीटर और 20 मीटर है के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला था? ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन में क्या करते हैं? सबसे पहले ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए अपने पास क्या है? दो खंबे हैं। कितने खंबे हैं? दो खंबे। अपने को एक बात का पता है कि खंबे हैं वो हवा में खड़े नहीं होंगे, उनके लिए क्या चाहिए? कोई समतल चाहिए, कोई धरातल चाहिए। ये मैंने ले लिया सबसे पहले धरातल। ये अपने पास एक धरातल है और इस धरातल पर दो खंबे हैं जिनमें से एक की ऊंचाई 14 है, दूसरे की ऊंचाई कितनी है? 20। 14 है और 20 है, यानी एक खंबा छोटा है, एक खंबा बड़ा है। क्या बना लिया? एक खंबा यहाँ पे और एक खंबा यहाँ पे। एक खंबा छोटा है, एक खंबा बड़ा है। अपने को पता है कि कोई भी चीज़ धरती पर खड़ी होती है, कोई भी वस्तु धरती पर खड़ी होती है तो याद रखना है उसकी ऊंचाई हमेशा लंबवत लेनी है, 90 डिग्री कोण पर लेनी है। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं बन रही है। ये पहला खंबा है, ये दूसरा खंबा है। पहले खंबे की लंबाई कितनी है? पहले खंबे की लंबाई है अपने पास 14 मीटर और दूसरे खंबे की लंबाई कितनी है? दूसरे खंबे की लंबाई अपने पास है कितना मीटर है? 20 मीटर। अब क्या करेंगे? अब अपने को दे रखा है कि ये क्या है? खंबे का आधार और ये है खंबे का शीर्ष। ये है खंबे का शीर्ष और ये है खंबे का आधार। अपने को दे रखा है कि ये जो खंबे के शीर्ष हैं ये किसकी सहायता से? एक तार की सहायता से। ये अपने पास तार है, एक तार की सहायता से खंबे के शीर्ष जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपने पास ये कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक और क्षैतिज रेखा बनाते हैं और इस क्षैतिज रेखा में अब इस बिंदुओं के नाम देते हैं बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी और इस बिंदु को नाम दे दिया बिंदु ई। अपने को पता है कि ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर। और समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बनते हैं इन कोणों को बोलते हैं संगत कोण। और
अपने को पता है कि समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण 90 का होगा, ये कोण भी कितने होगा, 90 का होगा। अब देखते हैं ये भुजा कितने की है, 14 की। ये खंभा 14 का है, ये खंभा कितने का है, 20 का। अपने को चित्र से साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण 90, ये कोण 90, ये भुजाएं समांतर है, तो ये एक प्रकार से आयत बन रहा है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ये 14 है तो ईबी भी क्या हो जाएगी, 14 मीटर। अपने को चित्र से साफ साफ दिख रहा है आकृति से कि सीडी यदि 14 है तो ईबी भी कितनी होगी, 14। अब अपने को टोटल एबी कितनी दे रखी है, 20। टोटल एबी कितनी है, 20। एबी का मान 20 है, ईबी का मान 14 है। एबी में से ईबी को घटा देता हूं, 20 में से 14 गया, ए कितना बचेगा, 6 मीटर। ये अपने पास आ गया 6 मीटर। अपने को करना क्या है, अपने को सवाल में दे रखा है तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपने को साफ साफ दिख रहा है कि बिंदु सी से लेकर बिंदु ए तक क्या है, तार है, और ये क्या है, तार की लंबाई। एसी क्या है, तार की लंबाई। तार की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। अपन ने मान लिया, माना तार की लंबाई कितना मीटर है, x मीटर। माना तार की लंबाई जो है, और लंबाई का नाम क्या है, एसी, उसको कितना मान लिया, x मीटर मान लिया कि ये लंबाई x मीटर हो गई। अब अपन बात करते हैं, डायग्राम बना लिया अपन ने, डायग्राम के बाद करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात की ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का साइन कोस और टेन। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लंब कर्ण और आधार, समकोण त्रिभुज के लंब कर्ण आधार तीनों एक साथ में उपयोग नहीं होंगे, कोई भी 2 उपयोग होंगे, और उस उपयोग के आधार पर अपन देखेंगे कि साइन का यूज करना है, कोस का यूज करना है या टेन का। इस सवाल में अपन देखते हैं कि ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है तो समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। इस आयत का इसमें कोई काम नहीं है। ये अपने पास समकोण त्रिभुज है। इसमें साथ में एक बात और दे रखी है कि यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो तार है ये कौन सी रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ। ये तार है, ये क्षैतिज रेखा है, इसके साथ कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का मैटर है या नहीं है, क्योंकि कर्ण अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तार की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। लंब कितना है, 6 मीटर। ये भी अपने को दे रखा है, ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को दे रखा है, परंतु बाकी बच गया वो क्या होता है, आधार। आधार न तो अपने को दे रखा है और न अपने को ज्ञात करना है, यानी एक तो अपने को लंब का जिक्र है इसमें, एक कर्ण का जिक्र है। तो अपने को पता है लंब और कर्ण में क्या लगता है, साइन। तो इस समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगाएंगे, साइन थीटा। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज का नाम है AEC। अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में साइन कोस या टेन, साइन। तो अपने को पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है, लंब है यहाँ पे AE, लंब का नाम है AE और कर्ण का नाम है AC। लंब का नाम है AE बटा कर्ण का नाम क्या है, AC। साइन है तो साइन। थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा का मान, थीटा क्या होता है, कोण। कोण का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। बराबर है तो बराबर AE का मान कितना है, 6। तो AE का मान है 6। AC का मान ज्ञात करना है, कितना माना था, x। तो कितना मान लिया, x। डायग्राम बना लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। अब आएगी त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी में साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर में है 6/x। क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो x एका x और 6 दुआ 12 मीटर है तो मीटर। x का मान कितना मीटर आ गया, 12 मीटर। x क्या था, x थी तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितना मीटर आ गई, 12 मीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है, किसी सूर्य का उन्नतास्त कोण 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर छड़ की परछाई 100 मीटर है, तो छड़ की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को बनाना है डायग्राम। डायग्राम के लिए अपने को चाहिए एक छड़, और छड़ किस पर खड़ी होती है, छड़ खड़ी होती है धरती के ऊपर। ये बना दिया मैंने धरातल, यानी कि एक समतल बना दिया, और इस समतल पर क्या खड़ी है, एक छड़ खड़ी है। कितना डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। इस बिंदु को मैंने मान लिया A, इस बिंदु को मान लिया B, और इस बिंदु को मान लिया C। क्या मान लिया, C। अब क्या कर रखा है अपने को दे रखा है कि यहाँ पर मान लिया अपने पास सूर्य है, और ये जो है ये है सूर्य की किरणें। ये सूर्य की किरणें हैं, निकल रही है।
ये सूर्य की एक किरण यहाँ से जाएगी और जाने के बाद बिंदु ए से होते हुए बिंदु सी पर जाएगी, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या होता है, ये होता है सूर्य का उन्नयन कोण। बताया था पहले वाली वीडियो में, जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था कि ये कोण जो होता है वो होता है उन्नयन कोण। और ये जो कोण सूर्य बना रहा है, परछाई बन रही है, तो ये हो गया सूर्य का उन्नयन कोण। किसका कोण? सूर्य का उन्नयन कोण। पहले अपने पास नाम आया है उन्नतास कोण। एक बात याद रखनी है, उन्नयन कोण, उन्नतास कोण, उन्नति कोण एक ही होता है, और अवनमन कोण, अवनतास कोण, अवनति कोण एक होता है। उन्नयन, उन्नतास, उन्नति, और अवनमन, अवनतास, अवनति कोण क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो ये उन्नतास का मतलब है उन्नयन कोण। और अपने को छड़ की ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। दे क्या रखा है वो देखते हैं। किसी सूर्य का उन्नतास कोण 60 डिग्री है। ये है सूर्य का उन्नतास कोण, उन्नयन कोण। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। फिर बोल रखा है उसी समय एक ऊर्ध्वाधर छड़ की परछाई, ये है छड़ की ऊंचाई, ये बन रही है छड़ की परछाई धरती पर। तो छड़ की परछाई कितना मीटर की है? छड़ की परछाई है यहाँ पर 100 मीटर की। तो अपने को दे रखा है, तो छड़ की ऊंचाई क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ये है छड़ की ऊंचाई, जो 90 डिग्री कोण पर होती है वो क्या होती है? ऊंचाई। छड़ की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। माना छड़ की ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर। माना छड़ की जो ऊंचाई है, छड़ की ऊंचाई, और छड़ की ऊंचाई है वो है AB। कितना मीटर मान लिया? h मीटर। अब अपने पास ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। अपन ने क्या किया था? सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम के बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का, फिक्स है अपने पास, साइड में लिख लेते हैं। ये होती है लाल बट्टा कक्का, साइन कोस टेन। इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। लंब का इसमें जिक्र है या नहीं है? है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का इसमें कोई मैटर है? नहीं है। और ये क्या है? आधार। आधार अपने को दे रखा है, लंब अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लंब का मैटर है, आधार का मैटर है, कर्ण का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो अपन देखेंगे लंब और आधार में क्या लगता है। लंब और कर्ण में साइन, तो कर्ण तो अपने पास है ही नहीं, साइन नहीं लेंगे। आधार कर्ण में कोस, तो अपने पास कर्ण नहीं है, कोस भी नहीं लेंगे। लंब और आधार में क्या लगता है? टेन। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? टेन। अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अपन ने लगा दिया इसमें कौन सा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन होता है लंब बटा आधार। लंब का नाम है AB, आधार का नाम है BC। लंब का नाम है AB, आधार का नाम है BC। टेन है तो टेन। थीटा क्या होता है? कोण। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का, बराबर AB। AB कितना है? h बटा BC। BC कितना है? 100। टेन 60 का मान कितना होता है सारणी में? सारणी में टेन 60 का मान होता है √3। बट्टा में क्या लिखेंगे? 1। डायग्राम, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सारणी। टेन 60 का मान √3, बट्टा में क्या लिख सकते हैं? 1 बराबर h बटा 100। तो h बटा 100 क्या करेंगे? इसका वज्र गुणा, h1 का h, 100 गुणा √3, 100 √3। अब अपन इसको आगे और भी हल कर सकते हैं। अगर अपने को दशमलव में उत्तर चाहिए, क्या करेंगे? 100 है तो 100 गुणा √3 का मान होता है 1.732, गुणा में डबल जीरो है तो ये 0.2 आगे जाएगा। 2 आगे जाने के बाद में ये बन जाएगा 173.2 मीटर। यानी कि छड़ की लंबाई होगी वो उन्नयन कोण 60 डिग्री होने पर उस छड़ की लंबाई 173.2 मीटर यानी 100 √3 मीटर होगी। ये अपना इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अपना तीसरा क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर है। इस मीनार के पाद बिंदु से, इस मीनार के पाद यानी आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? इस बार अपने को कोई ऊंचाई या दूरी ज्ञात नहीं करनी है, इस बार अपने को कोण ज्ञात करना है। कोण यानी कि थीटा, कि थीटा का मान कितना होगा। सबसे पहले क्या बनाते हैं? डायग्राम। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने को दे रखा है एक मीनार, तो अपने को पता होना चाहिए मीनार किस पर खड़ी होती है? समतल पर। सबसे पहले मैंने बना लिया एक समतल, बना लिया। इस समतल पर खड़ी है एक मीनार। कोई भी वस्तु समतल पर कितना डिग्री पर खड़ी होती है? 90 डिग्री कोण पर। तो ये कोण आ गया 90 डिग्री। इसको मान लिया बिंदु A, इसको मान लिया बिंदु B और इस बिंदु को मान लिया बिंदु C। अब अपने को दे रखा है कि एक मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 100 √3 मीटर है। ये है मीनार की ऊंचाई AB। तो मीनार की ऊंचाई अपने को दे रखी है 100 √3 मीटर। फिर अपने को दे रखा है इस मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, इस मीनार का ये है शिखर बिंदु और ये है मीनार का पाद बिंदु।
मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लिया सी। इस बिंदु सी का इसकी चोटी के साथ उन्नयन कोण कितना होगा। चोटी क्या होती है, चोटी होती है शिखर। तो ये अपने पास मीनार है 100√3 मीटर की, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है और इस बिंदु सी का मीनार की चोटी यानी मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने को पता है उन्नयन कोण नीचे होता है और त्रिभुज के अंदर होता है। ये कोण अपने को ज्ञात करना है। अपन ने इसको मान लिया थीटा। क्या मान लिया, थीटा। मान लिया कि ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण ये कितना है, थीटा है। ये अपने पास डायग्राम आ गया। डायग्राम के बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें साइन यूज होगा, कोस यूज होगा या टेन। तो अपने को पता है त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बट्टा कक्का साइन कोस और क्या होता है, टेन। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। और ये क्या है, आधार। अपने को ये लंब भी दे रखा है, आधार भी अपने को दे रखा है, परंतु कर्ण अपने को नहीं दे रखा है। तो अपने को पता है लंब और आधार का मैटर है। लंब और आधार में क्या लगता है, टेन। तो अपन समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, टेन। अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये बन गया टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का नाम क्या है, ए बी। थीटा के सामने वाला लंब कितना है, ए बी। लंब का नाम है ए बी बटा आधार का नाम है बी सी, आधार का नाम है बी सी। टेन है तो टेन थीटा, थीटा क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। जो चीज़ मैथ में ज्ञात करनी होती है वो सेम टू सेम वैसे ही आएगी। थीटा अपने को ज्ञात करना है, थीटा रहेगा सेम टू सेम। ए बी का मान कितना है, 100√3। तो ए बी का मान है 100√3 बटा बी सी। आधार का मान कितना है, 100। आधार का मान है 100। ऊपर भी 100 नीचे भी 100, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। यानी ये बन गया टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, √3। क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया। तीसरी चीज़ क्या होती है, त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी का यूज करेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने को ज्ञात क्या करना है। सवाल में क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है कि इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण क्या है, थीटा। यानी अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। जो अपने पास इक्वेशन आई है, समीकरण आई है, इसमें थीटा के साथ क्या दे रखा है, टेन। अपने को थीटा चाहिए, थीटा के साथ में टेन भी चाहिए। अपने को थीटा के साथ में टेन नहीं चाहिए, अपने को केवल थीटा चाहिए। तो क्या करेंगे, थीटा के साथ में जो टेन आया है इस टेन को अपन हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से। कैसे, अपने को पता है त्रिकोणमितीय सारणी में √3 मान दो जगह होता है। कितनी जगह, दो जगह। किस किस का मान होता है, एक तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। और एक अपने को पता है कोट 30 डिग्री का मान भी कितना होता है, √3। यानी अपन √3 की जगह टेन 60 भी लिख सकते हैं और अपन √3 की जगह कोट 30 भी लिख सकते हैं। पर अपने को पता है कि इधर टेन है, एलएचएस में क्या है, टेन है, इसलिए कोट थीटा वाला मान अपने काम नहीं आएगा। कौन सा मान काम आएगा, टेन वाला। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन √3 की जगह लिख सकते हैं टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब इधर भी टेन है, इधर भी टेन है। मैंने आपको एक बात बताया था कि टेन से टेन अपने को समझना है कि टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल। ये कैंसिल नहीं होते हैं। 12th में बताया था, 12th में एक नियम होता है कि ये टेन है, ये एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो टेन का टेन इनवर्स बन जाता है। परंतु 10th क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। अपने को इतना याद रखना है कि टेन से टेन कैंसिल हो गया, टेन से टेन गया, इधर क्या बचेगा, एलएचएस में थीटा। एलएचएस में बच गया थीटा, बराबर है तो बराबर। ये टेन गया, कितना डिग्री बचेगा, 60 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अब अपने को पता है थीटा क्या होता है, कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। यानी कि बिंदु सी का मीनार की चोटी के साथ उन्नयन कोण थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो इतने से स्टेप में ये सवाल क्या हो गया, अपना हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इसी तरीके से है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि अभी तक अपने पास जो सवाल थे वो मीनार, टावर, खंबा या फिर कोई छड़ है उसके ऊपर थे। ये जो सवाल आया है ये आया है आयत के ऊपर। इसमें अपने को आयत का क्षेत्रफल निकालना है, परंतु यूज इसमें ये चीज़ होगी डायग्राम, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सारणी, इसी का यूज होगा। कैसे करेंगे, अपने को सवाल नंबर 4 दे रखा है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आयत है और आयत का विकर्ण कितना सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है।
आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण, आयत की कोई सी भी एक भुजा, अपन लंबाई मान लेते हैं उसको, आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। ये कंपटीशन लेवल में हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले अपने को बोल दिया आयत, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? आयत। और आयत का अपने को पता होना चाहिए कि आयत की खास बात क्या होती है, आयत की विशेषता क्या होती है। ये मैंने बना लिया एक आयत, और इस आयत का नाम है ए, बी, सी और डी। अपने को पता है आयत होता है, उसके सभी कोण कितना डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, यानी समकोण होते हैं। ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, और ये कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री। चारों कोण क्या होते हैं? समकोण। दूसरी बात, आयत के आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है? समान। यदि ये भुजा 5 की है तो ये भी 5 की, ये 3 की है तो ये भी क्या होगी? 3 की। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अब अपने को दे क्या रखा है? अपने को दे रखा है कि आयत का जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। विकर्ण क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा बनती है। ये मेरे पास एक चतुर्भुज है, आयत है, इसके सम्मुख शीर्ष, आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो क्या है? इसका विकर्ण। इस आयत का विकर्ण है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है? इस आयत का विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है। उसके बाद में दे रखा है कि इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। इस आयत की एक भुजा मैंने ए बी ले ली, आयत की एक भुजा है वो मैंने ए बी मान ली, और इसका विकर्ण क्या है? वो है सी ए। तो अपने को दे रखा है कि विकर्ण और एक भुजा के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। इस आयत का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। ये जो आयत बन गया, इस आयत का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि आयत के क्षेत्रफल के लिए अपने को क्या क्या चाहिए। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अपने को साफ साफ आकृति में दिख रहा है कि ए बी जो है ये है आयत की लंबाई, और बी सी जो है ये है आयत की चौड़ाई। और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये कोण भी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, क्योंकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज आ रहा है अपने पास? समकोण त्रिभुज। अपन एक काम करते हैं, इस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से कोई एक भुजा निकाल लेते हैं, कोई भी एक भुजा निकाल लेते हैं। कौन सी भुजा? चलो अपन BC निकाल लेते हैं कि BC कैसे आएगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये क्या है? आयत की लंबाई है या चौड़ाई है? चौड़ाई है। इसको मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मान लिया x सेंटीमीटर। ये जो भुजा AB है ये क्या है? ये है आयत की लंबाई, इसको मैंने मान लिया y सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे x निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में एक बार अपन y को छोड़ देंगे कि y है या नहीं, इसको भूल जाएंगे। एक बार याद रखेंगे केवल x को, कि x अपने को निकालना है। कैसे करेंगे? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 के सामने वाली कर्ण, और ये क्या है? आधार। मैंने बोला है x निकालने के लिए y को एक बार के लिए भूल जाएंगे कि y यहाँ पे है, y को भूल गए तो क्या हुआ? लंब अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। कर्ण अपने को दे रखा है, आधार का इसमें कोई मैटर नहीं है, केवल x की बात चल रही है। तो लंब और कर्ण में क्या लगता है? लंब और कर्ण के लिए यूज करते हैं साइन का। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया CBA। अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBA में, समकोण त्रिभुज CBA में किसका यूज करेंगे अपन? साइन का। तो इसमें यूज करेंगे अपन साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का नाम क्या है इसमें? BC। कर्ण का नाम क्या है? CA। तो ये बन जाएगा BC बटा CA, लंब बटा कर्ण। साइन है तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कोण का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। BC क्या है? x बटा CA कितना है? 8। अब अपने को डायग्राम आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी क्या कहती है? त्रिकोणमितीय सारणी कहती है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, बराबर x बटा 8, तो x बटा 8। अब क्या करेंगे? इसका वज्र गुणा करेंगे तो 2 गुणा x, 2x बराबर 8 एका 8। ये x के गुणा में 2, LHS से RHS में जाएगा तो गुणा में 2 क्या बन जाएगा? भाग में। LHS से RHS में या RHS से LHS में पक्षांतरण करते हैं तो प्लस बनता है माइनस, माइनस बनता है प्लस, गुणा बनता है भाग, और भाग बनता है गुणा। तो ये गुणा में 2 है, इधर जाकर क्या बनेगा? भाग में 2। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू
8/2, 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। x का मान कितना सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं y की। x के लिए क्या किया था, x के लिए अपन ने y को एक बार भूल गए थे कि y इसमें है क्या। y के लिए क्या करेंगे, y के लिए x को भूल जाएंगे कि x इसमें है क्या। तो y क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए आधार, ये क्या है कर्ण, और ये क्या है लंब। x को भूल गए, यानी लंब का कोई मैटर नहीं है, एक तो आधार का मैटर है, एक कर्ण का मैटर है। आधार और कर्ण में क्या लगता है, कोस। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, कोस थीटा। अपन इसमें लगाएंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है y बटा कर्ण कितना है 8। कोस है तो कोस, थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर y बटा 8। कोस 30 का मान सारणी से कितना होता है, कोस 30 का मान सारणी में होता है वो होता है √3/2 बराबर y बटा 8। क्या करेंगे इसका वज्र गुणा, 2 गुणा y 2y, 8 गुणा √3 8 √3, वही बात है गुणा में 2, इधर जाकर क्या बनेगा, भाग में 2, क्या बचेगा y = 8 √3। तो 8 √3 ये गुणा में 2, इधर जाकर बनेगा भाग में 2, 2 1 का 2, 2 चौक 8, यानी y का मान आ गया 4 √3 सेंटीमीटर। ये आ गया y का मान और ये आ गया अपने पास x का मान। अब देखते हैं x क्या है, चौड़ाई, x का मान कितना है 4, y क्या है आयत की लंबाई, y का मान कितना है 4 √3। अपने को लंबाई चाहिए या चौड़ाई चाहिए या फिर क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल। तो अपने को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपने पास, लंबाई है y गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x। अब इनके रखेंगे मान, y का मान कितना आया है 4 √3, तो y का मान है 4 √3 गुणा x का मान कितना है 4, तो कितना है 4, 4 चौक 16, √3 है तो √3, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की स्क्वायर, सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो सीधी इकाई नहीं होती है, स्क्वायर इकाई वर्ग इकाई में होती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 16 √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी हाई लेवल का सवाल है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर जड़ से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। पेड़ की टूटने से पहले ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपनी 10th की टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है। तो अपने को क्या करना है, अपने को किताब में चेक करना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मिलेंगे अपन को। दोनों क्वेश्चन को इसकी सहायता से अपने को हल करना है। कैसे, दे क्या रखा है, हवा के झोंके के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग, पेड़ अपने को पेड़ दे रखा है। सबसे पहले अपने बना लिया धरातल, एक समतल ले लिया, और इस समतल पर क्या खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है। ये अपने पास एक पेड़ है, इधर से हवा आएगी, हवा आने के कारण ये पेड़ मान लिया कि यहाँ से बिंदु ए से टूट जाता है, यानी इसके ऊपर वाला भाग यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। ये भाग टूटकर अलग नहीं गिरेगा, ये भाग टूटकर इस जमीन के साथ इस प्रकार से झुक जाता है। ये जो पेड़ था टोटल, ये पेड़ हवा के कारण ऊपर से इतना टूट गया, और टूटने के कारण ऐसे इस प्रकार से ये ज़मीन के साथ झुक जाएगा, और ज़मीन के साथ झुकने के बाद ये ज़मीन के साथ, पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये पृथ्वी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये पेड़ है, हवा के कारण यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद झुकेगा, कितना डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर ये पेड़ अपने पास झुक जाएगा। अब क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि ये पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर जड़ से 15 मीटर दूरी पर मिलता है। ये पेड़ का ऊपरी भाग टूटेगा तो जड़, पेड़ की जड़ ऊपर होती है या नीचे, नीचे, ये है पेड़ की जड़। तो ये पेड़ का ऊपरी भाग टूटा है और पृथ्वी से मिला है। इस पृथ्वी से मिलने का जो बिंदु है, इसकी जड़ से दूरी कितना मीटर दे रखी है अपने को, इसकी दूरी अपने को दे रखी है 15 मीटर। और अपने को पूछ क्या रखा है, अपने को पूछ रखा है कि टूटने से पहले इसकी कुल ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, दोबारा से देखेंगे। पेड़ है, हवा आएगी, बिंदु ए से पेड़ टूट गया, टूटने के बाद ये पेड़ झुक जाएगा, कितना डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर। मैंने आपको एक बात बताया था, कोई पेड़ हो, टावर हो, मीनार हो, कोई भी चीज़ समतल पर हमेशा 90 डिग्री कोण पर खड़ी होगी। ये बात ही माननी है अपने को, याद रखनी है ये बात। फिर दे रखा है कि ये पेड़ पृथ्वी पर जहाँ पर मिलेगा उसकी जड़ से दूरी कितना मीटर है, 15 मीटर है। अब अपने को टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ध्यान से देखेंगे,
टूटने से पहले ये भी क्या था, पेड़ था, और ये यानी कि ये एक ही बात है, ऊपर से टूट के नीचे गिरा है। ए बी है, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ए बी जो है ये टूटने से पहले ए बी है, ये भी क्या था, पेड़ था, और जो ये ए सी है ये भी टूटने से पहले पेड़ का क्या था, भाग था। अपने को पूछ लिया टूटने से पहले की ऊंचाई चाहिए अपने को, तो मैंने इसको मान लिया x मीटर, इसको मान लिया y मीटर। ये भी पेड़ का भाग है, ये भी पेड़ का भाग है। इसमें सबसे पहले अपन x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, जस्ट पिछले सवाल के जैसे, ये अपने को दे रखी है, x अपने को ज्ञात करनी है, y को एक बार इग्नोर करेंगे कि y है या नहीं है, नहीं है, ऐसे मान लिया कि y नहीं है। तो थीटा के सामने वाला लंब, ये क्या है, आधार। लंब आधार में कोई भी एक अनुपात लगता है साइन कोस टेन में से, वो लगाएंगे, किसका मान आ जाएगा, x का। उसके बाद में इसी त्रिभुज में अपने को क्या निकालना है, y निकालना है। वही बात, y निकालने के लिए x को भूल जाएंगे कि x यहाँ पे है, भूल गए। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ये क्या होता है, आधार। आधार कर्ण में भी अपन क्या लगाएंगे, साइन कोस टेन में से देखेंगे क्या लगता है, वो लगाएंगे। किसका मान आ जाएगा, y का। एक बार मान आएगा x का, एक बार मान आएगा y का। x को और y को यदि मैं जोड़ दूंगा, x और y को यदि मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो टूटने से पहले पेड़ जितनी ऊंचाई का था वो ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। ये आपका आज का होमवर्क है, और इसके साथ एक क्वेश्चन और भी है, वो भी आपका होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। जो लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट बनेगा इस वीडियो के बाद में, छठा पार्ट जो बनेगा अपने इस टॉपिक का आखिरी पार्ट होगा, उसमें जो क्वेश्चन ये दिया है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देने वाला हूं। और जो भी क्वेश्चन हाई से हाई, बड़े से बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, वो 5-6 क्वेश्चन उसमें होंगे, तो वो अपन देखेंगे। अब बात ये है, जो स्टार्ट में मैंने बात बोली थी वही बात मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों से। रिक्वेस्ट है इस चीज़ की कि अपने जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया आपकी जिम्मेवारी बनती है इस चीज़ की कि केवल ऐसे न हो कि कुछ एक बच्चों तक ये चीज़ सीमित रह जाए। अपनी पूरी टीम लगी पड़ी है यहाँ पे, सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बन रहे हैं, 10वीं के, 12वीं के, साइंस के बन रहे हैं, आर्ट्स के बन रहे हैं। तो आप इन वीडियो को देखें ध्यान से। ऐसे नहीं है कि भाई ये बाद में स्कूल लेके कि उस टाइम देख लेंगे, उस टाइम पढ़ाई कर लेंगे। ये जो समय आपका चल रहा है ये बहुत ही अनमोल समय है, इसको अपने वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो आज आपको जो काम बोला है कि कम से कम 2 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, और वीडियोस जो हैं आपके लिए बन रही है उनको ध्यान से बच्चों को देखने के लिए देना है उनको, और उनको बोलना है कि साथ साथ में पढ़ाई भी करें। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क भी साथ साथ में करें। तो अपना आज का एक अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपका आज का क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले डायग्राम, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सारणी ट्राई करेंगे इस सवाल को। एक तो ये वाला सवाल, पेड़ वाला सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया। और भी कोई नए क्वेश्चन है आपके पास, बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें से सवाल देखेंगे, हल करेंगे। कोई सवाल नहीं आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करना है कि सर ये दिक्कत आ रही है, आपका उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपको काम बोला गया है वो आप ज़रूर करें। धन्यवाद।